पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर आई आंच तो गुस्से से लाल हो गए मिथुन चक्रवर्ती। अमित शाह के सामने मिथुन ने लगा दी ममता दीदी की क्लास। गुस्से में बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था, हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहा देंगे। यहाँ हमारी आबादी 70% है और हिंदुओं की आबादी 30%। तो कान खोलकर सुन लो, हम भी तुम्हें काटकर तुम्हारी जमीन में गाड़ देंगे। अगर तुम हमारे पेड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम तुम्हारे पेड़ के 4 फल तोड़ देंगे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। जी, बंगाल में माहौल गर्माता जा रहा है। बयानों की धार लगातार बढ़ती जा रही है, तीखी होती जा रही है और अब तो बात काटने पर उतर आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा गई है। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 28 अक्टूबर को एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा कि एक नेता कहता है कि 70% मुस्लिम और 30% हिंदू हैं और वो उन्हें काटकर भागीरथी नदी में फेंक देगा। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ कहेंगी, उन्होंने नहीं कहा, इसलिए अब मैं कह रहा हूँ, हम उन्हें काट देंगे और जमीन में दफना देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने जब ये बयान दिया उस वक्त उनके साथ मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर के लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए बयान पर दिया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने धार्मिक आधार पर प्रतिद्वंदी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाया था और चुनाव आयोग ने उनकी निंदा की थी। हुमायूं कबीर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्हें काटकर जमीन में गाड़ देने की बात कही थी। इस पर मिथुन चक्रवर्ती गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कहा कि वो बंगाल का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। जो लोग उन्हें गाड़ने की बात कह रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती उन्हें काटकर उन्हीं की जमीन में गाड़ देंगे। सोचिए, जब राजनीति काटने गाड़ने पर उतर आए, इसका मतलब इस तरह कोई नहीं रह गया है। बंगाल में बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है और ममता बनर्जी के जंगल राज से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेता किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता दीदी भी लगातार घिर रही हैं। आरजी कर मामले पर भी लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। चौतरफा इस्तीफे की मांग हो रही है। बंगाल में लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सियासी बयानबाजी की धार और ज्यादा तेज होती जा रही है। और सोचिए, अभी तो चुनाव में लगभग 2 साल हैं। अभी से काटने और गाड़ने तक के बयान दिए जा रहे हैं। जब ये चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त क्या ही स्थिति होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे।